किसी गांव में एक चमार रहा करता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वह लोग बहुत परेशान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, क्यों न थोड़े दिनों के लिए शहर चला जाए और वहां पर थोड़ी कमाई की जाए। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। पत्नी के कहते ही वह शहर चला गया। मेहनती तो था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव के लिए रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुर ने मन ही मन सोचा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसे मन ही मन एक उपाय सूझा। उसने एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते ही देखते डाकू ने उसे घेर लिया और बोले, बड़ी कमाई कर कर लाए है चतुरिया, ला निकाल रुपए। चतुरे ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ से आएंगे, जो थे उसे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। परंतु इस घोड़ी की एक बड़ी करामाती बात है कि यह मुझे रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा। डंडे के मारते ही खन खन करके 50 रुपए निकल पड़ी। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, तुमने यह घोड़ी कितने में खरीदी है? चतुर ने कहा, कितने में भी खरीदी हो, इससे तुम्हें क्या लेना देना। डाकू बोले, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। चतुर ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। डाकुओं का सरदार बोला, ये ले घोड़ी के लिए 100 रुपए। चतुर ने और आग्रह कराना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुनाया। उसने कहा, आपने ये क्या कर दिया है? 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन चतुरी एक जैसे दिखने वाले खरगोश के 2 बच्चे ले आया। एक उसने अपनी स्त्री को दिया और बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। उधर डाकुओं का सरदार घोड़ी लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। रुपए कहाँ से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुर ने उसके साथ छल किया ही, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर बेचारी रुपए कहाँ से देती। चतुर ने उन्हें मूर्ख जो बना दिया, किंतु इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे? उसकी आशाएं जो होगी। आखिर में 5वें डाकू के घर जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब जाकर यह भेद खुला। जैसा कि चतुर की स्त्री ने कहा था, सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुर के घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया। चतुर की घरवाली ने दरवाजा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है रे चतुर का बच्चा? स्त्री बोली, वह तो खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे चतुरी को जल्दी से बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है। इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वहाँ रे खरगोश। डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा शांत हो गया। सरदार ने अचरज भरे शब्दों में पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी खासियत है, मैं 7वें आसमान पर भी रहूं तो भी मुझे वहां से बुला लाएगा। सरदार ने कहा, चतुरी, यह खरगोश हमें दे दो, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे बेचकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने लीद के सिवा 1 पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश हमें दे दो। चतुर ने रुपए लिए और खरगोश उन्हें दे दिया। डाकू वहां से चले गए। चतुर ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को सौंप दिया और उसे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया।
तो वह जल्लाकर घर पहुंचा और अपनी स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम यूं ही नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले ही खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि इस चतुरी के बच्चे ने फिर उसके साथ छल किया है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गई। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपए लाकर दे दो। स्त्री बोली, मैं नहीं देती नहीं देती। चतुरी घर जा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार कर दिया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें बंद हो गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया, स्त्री उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा ही रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तुम हमें दे दो। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकाल कर दे दिए। इससे भी चतुरी नहीं माना तो 10 रुपए और दिए और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आओ देखा न ताऊ कुल्हाड़ी लेकर स्त्री की गर्दन अलग कर दी। डाकू फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गई, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को नहीं बताई और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गई। भेद खुला तो डाकुओं का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंची और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने चले गई। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब वहां से चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर उधर से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया और बोला, भाई बात क्या है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? लड़की एक आंख से अंधी है। ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह कराने ले जा रहे हैं। ब्याह की बात सुनकर ग्वाला बोला, भैया मेरा ब्याह नहीं हो रहा है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बोरी में बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका हमेशा के लिए पीछा छूट गया। लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या बे तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंसे ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया और बोला, भैया चतुरी तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया और बोला, देखो जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक पत्थर गले में बांध लो, लोभी क्या क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी स्त्री संग आनंद पूर्वक रहने लगा। प्यारे साथियों, आपको चतुरी चमार की चतुराई कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें।